भारतीय धर्म और संस्कृति में सप्त ऋषियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सात ऋषि वेदों के रचयिता माने जाते हैं और सृष्टि के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और तपस्या के प्रतीक हैं। इन सप्त ऋषियों के नाम हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, जमदग्नि और गौतम। आइए इन सप्त ऋषियों की अद्भुत कहानियां सुनते हैं, जो न केवल ज्ञानवर्धक हैं बल्कि जीवन को प्रेरणा से भर देती है। पहले, ऋषि वशिष्ठ, तपस्या और सत्य का प्रतीक। ऋषि वशिष्ठ जी को ऋषियों के गुरु माना जाता है। उनके पास वेदों और शास्त्रों का विशाल ज्ञान था। ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। वे सत्य, धर्म और तपस्या के प्रतीक हैं। एक बार राजा विश्वामित्र ने वशिष्ठ के तपोवन में जाकर उनकी दिव्य गाय नंदिनी मांगी, जो इच्छा पूरी करने वाली थी। वशिष्ठ ने कहा, नंदिनी केवल धर्म के कार्यों के लिए है, इसे बलपूर्वक लेना अधर्म होगा। विश्वामित्र ने नंदिनी को बल से छीनने का प्रयास किया, लेकिन नंदिनी ने अपने दिव्य बल से पूरी सेना का नाश कर दिया। यह घटना विश्वामित्र को तपस्वी बनने के लिए प्रेरित करती है। एक बार इंद्र ने एक पुनर्जन्म की प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए वशिष्ठ जी को भोजन पर आमंत्रित किया। वशिष्ठ जी ने इंद्र के द्वारा भेजे गए दिव्य गाय, सारथी और धन की अपारता का उपयोग नहीं किया और एक साधारण भोजन पर संतुष्ट रहे। वशिष्ठ ऋषि को राजा दशरथ के गुरु और रामायण के मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है। उनकी सहनशीलता और धैर्य की कहानियाँ हमें जीवन के हर कठिन दौर में स्थिर रहने की प्रेरणा देती हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वह है जो अहंकार को हराए और शांति लाए। दूसरे, ऋषि विश्वामित्र, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने की यात्रा। ऋषि विश्वामित्र का जीवन संघर्ष और तपस्या का उदाहरण है। वे मूल रूप से क्षत्रिय थे और राजा के रूप में शासन करते थे। वशिष्ठ से पराजित होने के बाद उन्होंने अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करने का निश्चय किया। उन्होंने कठोर तप किया और अंततः ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया। एक बार ऋषि कश्यप और वशिष्ठ जी के साथ तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र ने एक बार कश्यप जी से कहा कि मेरे पास एक शक्ति है जिसके द्वारा मैं शस्त्र के रूप में और न केवल वेद में माहिर हो सकता हूँ। उन्होंने तंत्र विद्या का प्रयोग करके कई जातियों को जीत लिया। वे एक क्षत्रिय से ऋषि बने, जिसके चलते उन्हें कोई भी अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। विश्वामित्र ने त्रिशंकु स्वर्ग की रचना की थी। यह कहानी बताती है कि यदि मनुष्य का संकल्प दृढ़ हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। तीसरे, ऋषि कश्यप, सृष्टि के जनक। ऋषि कश्यप को सृष्टि के मूल में माना जाता है। वे आदित्य, दैत्य, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के पिता थे। उनकी पत्नियां अदिति और दीति से देवता और असुर उत्पन्न हुए। कश्यप ने दोनों से कहा, संतानें चाहे जैसी भी हों, उनके पालन पोषण में भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनकी यह शिक्षा दर्शाती है कि माता पिता को अपने बच्चों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वे कितने भी अलग क्यों ना हों। उनका नाम सुनते ही हमें कश्यप समुद्र का भी ध्यान आता है, जहां उन्होंने विभिन्न प्राणियों का निर्माण किया था। उनके द्वारा जन्मे प्रमुख बच्चे थे इंद्र, अग्नि और कई अन्य। यह हमें सिखाता है कि एक सच्चा गुरु और निर्माता अपनी संतान को ज्ञान और विद्या में संपन्न बनाता है। चौथा, ऋषि अत्रि, अनंत शक्ति के धारक। ऋषि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ तपस्या में लीन रहते थे। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनकी तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अनुसुईया से अजीब सी मांग रखी, लेकिन अनुसुईया ने अपनी पतिव्रता धर्म
और तपस्या से देवताओं को शिशु रूप में बदल दिया। जब देवताओं ने अपनी भूल समझी तो उन्होंने अनुसुईया को आशीर्वाद दिया। अत्रि ऋषि को उनकी कठोर तपस्या के लिए जाना जाता है। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय को त्रिदेव का अवतार माना जाता है। उनकी कहानी हमें समर्पण और सच्चे प्रेम की शक्ति दिखाती है। यह कथा स्त्रियों की शक्ति और तपस्या की महिमा का प्रतीक है। पांचवे, ऋषि भारद्वाज, आयुर्वेद के ज्ञाता। ऋषि भारद्वाज ने मानव जाति को चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान दिया। वे आयुर्वेद के महान आचार्य माने जाते हैं। एक बार उन्होंने इंद्र से अमृत प्राप्त कर मानव जाति के लिए औषधियों की खोज की। उनकी तपस्या ने मानव जीवन को स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान की। वे एक महान विद्वान थे और आयुर्वेद, चिकित्सा और विद्या के प्रवर्तक माने जाते हैं। एक बार एक राजा गंभीर रूप से बीमार हुआ था। भारद्वाज जी ने अपने ज्ञान का उपयोग किया और राजा को ठीक किया। इसके बाद राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कई पुरस्कार दिए। उनकी कहानियाँ आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि ज्ञान का वास्तविक उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। छठे, ऋषि जमदग्नि, क्रोध और शांति का संतुलन। ऋषि जमदग्नि अपने क्रोध और शांति के अद्भुत संतुलन के लिए जाने जाते हैं। उनकी पत्नी रेणुका ने पवित्रता और निष्ठा की अद्वितीय मिसाल पेश की। एक बार राजा सहस्त्रार्जुन ने उनकी गाय कामधेनु छीन ली। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने सहस्त्रार्जुन को पराजित कर अपने माता पिता का सम्मान बचाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना धर्म का कार्य है। सातवें, ऋषि गौतम, करुणा और न्याय के प्रतीक। ऋषि गौतम करुणा और न्याय के प्रतीक थे। उनकी पत्नी अहिल्या के साथ जुड़ी एक कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। अहिल्या को इंद्र ने छल पूर्वक अपमानित किया। गौतम ने उसे शाप दिया, लेकिन अंततः श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। गौतम जी ने बौद्धिकता और न्याय का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके द्वारा शिक्षा दी जाती थी कि कैसे मुश्किलों का सामना करना चाहिए। यह कथा बताती है कि सच्चा पश्चाताप और ईश्वर की कृपा जीवन को पुनः पवित्र बना सकती है। सप्त ऋषियों का योगदान केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। उन्होंने वेदों की रचना की, मानव जाति को धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाया और अपने तप, ज्ञान और सदाचार से आदर्श स्थापित किया। सप्त ऋषि केवल पौराणिक कथाओं में ही नहीं बल्कि आकाश में भी अमर हैं। सप्त ऋषि मंडल, जिसे बिग डिपर के नाम से भी जाना जाता है, आकाश में हर रात चमकता है। यह ब्रह्मांड में उनके अमरत्व का प्रतीक है। सप्त ऋषियों से ही हमें वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। ऋषियों ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विचार आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण हैं। सप्त ऋषियों की कहानियाँ हमें सिखाती हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। कठिन परिश्रम और साधना का फल मीठा होता है। हर समस्या का समाधान धैर्य में है। समाज की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सप्त ऋषियों की कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि ज्ञान, साधना और सेवा का मार्ग कभी भी कठिनतम नहीं होता। तो चलिए हम सब अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाते हैं और एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी अनोखी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।